हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार को शांत करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिसको शांत करने के लिए भगवान शिव ने भी अवतार लिया था। आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने किस अवतार से विष्णु के नरसिंह अवतार को शांत किया था। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बीच संघर्ष पर आधारित है और आखिरी में हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार को शांत करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे में नरसिंह को शांत करने के लिए भगवान शिव ने भी अवतार लिया था। आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने विष्णु जी के नरसिंह अवतार को कैसे शांत किया था। हिरण्यकश्यप के अंत से सभी अत्यंत प्रसन्न थे, देवता हर्षित थे, मनुष्य आनंद से झूम रहे थे, पंच तत्व उत्सव मना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए और उस गर्जना को सुनने के लिए जिसने पूरे ब्रह्मांड को अंदर तक हिला दिया था। एक क्षण पहले उस ध्वनि ने सब लोगों को हर्षोल्लास से भर दिया था, किंतु अब वही आवाज उन्हें भयभीत कर रही थी। विष्णु जी ने एक संकट का अंत तो कर दिया था, किंतु साथ में एक नया संकट उत्पन्न हो गया था जो पहले वाले से भी अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु मूल रूप में लौटने के बजाय नरसिंह रूप में ही रह गए हैं। वह अब भी क्रोध की अवस्था में थे, जिसमें उन्होंने असुर को मृत्यु के घाट उतार दिया था। ऐसा लगा कि उस नृशंस वध ने नरसिंह अवतार को और भड़का दिया था। वह उग्रता से आगे बढ़ रहे थे, मानो सब कुछ नष्ट कर देंगे। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा था और वे भयभीत हो गए थे, कहीं भगवान नरसिंह उन्हें चीर न डालें। ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रहलाद को भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रहलाद ने हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, श्रीहरि ने आपके रुद्र तांडव रूप को शांत किया था, अब उन्हें नियंत्रित करने की आपकी बारी है। इस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि इस अवतार में रजस गुण की अधिकता है, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यप का रक्त चखा है। इसी कारण ये क्रोधाग्नि भड़की हुई है। यदि हमने इस देह को नष्ट नहीं किया तो श्री हरि सदा के लिए इसी हिंसक रूप में रह जाएंगे। यह कहकर शिवजी ने अपना एक बाल तोड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया और फिर शिवजी ने वीरभद्र से नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए कहा। वीरभद्र ने देखा कि नरसिंह अवतार नक्षत्रों के निकट खड़े होकर घुर्रा रहे हैं। एक एक करके सभी नक्षत्रों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने नरसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़कर उनसे शांत होने का आग्रह किया। उन्होंने नरसिंह अवतार से कहा कि शांत हो जाइए प्रभु, आप परम रक्षक हैं और आपने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया है। नरसिंह अवतार के रूप में आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यह अवतार मुखौटा मात्र है, इसे अपना चेहरा ना बनने दें। इस बर्बर और हिंसक शरीर के नीचे आत्मा को ना दबने दें। इसका अंत करके पुनः अपने परोपकारी स्वरूप में लौट आइए। लेकिन नरसिंह भगवान ने अंबर को खरोंचना शुरू कर दिया। उन्होंने झपटकर वीरभद्र पर भी आक्रमण किया तो उन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया। वीरभद्र को पता था कि उसके लिए विष्णु जी का सामना करना असंभव है। वह पीछे हटा और फिर अचानक रुक गया। अचानक से कुछ विचित्र घटनाएं घटी, जैसे सूरज छिपने लगा, नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ने लगी, आकाश गंगा पर ग्रहण सा लग गया। फिर नरसिंह के समक्ष कोई प्रकट हुआ जिसके विशालकाय पंखों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया था। उनकी सरसराहट नरसिंह की गर्जना से भी तेज थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से भी अधिक दिखी थी। वीरभद्र भी घुटनों के बल बैठ गए और महादेव को देखने लगे, परंतु इस बार शिवजी उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र उन्हें देखता था। इस युद्ध के कारण महादेव ने भी एक अवतार लिया था, नरसिंह जैसा एक प्रतापी शंकर रूप। उस अवतार पर आधा भाग 8 पैरों वाले सिंह का था और शेष आधा भाग सहस्त्र भुजाधारी सुनहरे पक्षी का था। उसकी कलगी में से अनोखा प्रकाश निकल रहा था और आंखों में चमक थी। उसके पंजे अत्यंत नुकीले और प्रचंड थे। शिवजी ने शरभ का रूप धारण किया। नरसिंह ने जब ऊपर एक अन्य जीव को मंडराते हुए देखा तो उन्होंने शरभ के पंखों को नोचने के लिए ऊपर छलांग लगाई। वह शरभ की आंखें फोड़ना और चोंच तोड़ना चाहते थे, किंतु हिंसक नरसिंह जितनी ऊंची छलांग लगाते शरभ उतना ही ऊपर उड़ जाता। वह नरसिंह के ठीक ऊपर थे, किंतु हर बार उनकी पहुंच से दूर चले जाते। फिर शरभ ने झपट्टा मारा और नरसिंह को पंजों में जकड़ लिया और ऊपर उड़ गए, हर लोक से ऊपर, हर आयाम और हर संभव क्षेत्र से पार। ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर से भी ऊपर पहुंचकर शरभ ने नरसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नरसिंह को पृथ्वी की ओर गिरता देख रहा था। वे विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरते चले गए। नरसिंह अवतार जैसे ही धरती से टकराए आवेश की मुद्रा से बाहर आ गए। इस प्रकार विष्णु जी अपने अवतार से मुक्त हुए।
आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।